आपको अपने पार्टनर से डिस्टेंस होने लगा है, एक इमोशनल बॉन्डिंग का कमी फील होने लगा है, आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपका कदर नहीं कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आपके पास बहाना बना रहे हैं। इस तरह से बहुत छोटी बड़ी चीज़ें जो आपको एक ब्रेकअप से पहले देखने को मिलेगा आपके पार्टनर से रिलेटेड, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको एक ब्रेकअप से पहले एक साइन मिलता है कि आपके पार्टनर अब आपसे अलग होना चाहते हैं, और इसके लिए मैं आपको आज 5 साइन पे बात करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक वॉच कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से सीखने को मिलेगा कि अगर कोई पर्सन आपसे अलग होना चाहता है तो कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लाइफ के लिए इम्पैक्टफुल ज़रूर रहेगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपके रिलेशनशिप कोच। आज मैं आपको ब्रेकअप से पहले जो साइन दिखता है उस पर मैं आज 5 तरीके से बात करने वाली हूँ। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल ज़रूर होगा। तो आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से वो 5 साइन हैं। तो पहला साइन ये है कि एक इमोशनल डिस्टेंस, यानी कि अपने पार्टनर से आपको एक बातों की कमी महसूस होगी, आपको उनसे एक अटैचमेंट की कमी महसूस होगी। क्या होता है कि जब आपका ब्रेकअप होने वाला होता है तो आपके पार्टनर के तरफ से एक इमोशनल डिस्टेंस का एक साइन आता है। जैसे आपके पार्टनर अब ज़्यादा आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, वो छोटी बड़ी चीज़ें अब आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए यानी कि आपसे मिलने के लिए बहाना बनाते रहते हैं। वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे तुमसे मतलब नहीं है। वो एक डिस्टेंस लेना चाहते हैं आपसे, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये चीज़ आप नहीं समझते हो और आपके पार्टनर कितना भी आपको मना कर देते हैं, आप बार बार उनसे मिलने के लिए जाते हो, बार बार आप बात करने के लिए जाते हो, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं होती है। आपको पता ही नहीं होता है कि वो इंसान आपसे डिस्टेंस ले रहा है, वो इंसान अब आपसे जुड़ाव नहीं रखना चाहता है, और आप हो कि आप पहले जैसा समझते हो कि नहीं, मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है, मेरा एक अच्छा खासा जुड़ाव है, उससे लगाव है, वो इंसान हमें इतना आसानी से छोड़ नहीं सकता है। आपको ये लगता है कि मेरे से कुछ गलती हुई है, इसलिए शायद मुझे ही चले जाना चाहिए बात करने के लिए, है ना, अगले इंसान को मना लेना चाहिए। आप बहुत सारे सवाल आपके मन में आता है और आप उस चीज़ को करने लगते हो, और इस तरह से आपके पार्टनर आपसे इमोशनल आपको सहारा देने के बजाय आपसे एक डिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा है कि प्रायोरिटी अदर। क्या होता है कि आपको वक्त ना देना। अक्सर आप देखे होंगे कि जब आपका रिश्ता टूटने वाला होता है, आपके पार्टनर अब आपके साथ रिश्ता को आगे तक नहीं ले जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास अपने आप को अब्सेंट फील करने लगते हैं। जो पहले आपके साथ एक कंटिन्यूटी बना होता है कि आपसे बात करना है, एक इमोशनल सपोर्ट लेना है, आपसे कई तरह की बातें पूछना है, छोटी बड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करना है, वो सारी चीज़ों से वो गैप लेने लगते हैं, आपके साथ बहाना बनाने लगते हैं, आपसे न मिलने का बहाना, आपसे बात न करने का बहाना, ये सारी चीज़ें वो करने लगते हैं। जबकि आप दूसरी ओर देखेंगे कि आपके पार्टनर एक दूसरे लोगों के साथ या फिर दूसरे फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रख रहे हैं, है ना, एक अच्छा वहाँ पे अपना टाइम निकाल के बात भी कर रहे हैं, आपके साथ वो सारी चीज़ें नहीं होती है। तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि अब आपको उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा वो नीचे गिरा रहे हैं कि अब तुम्हारा मेरे लाइफ में कोई प्राथमिकता नहीं है। लेकिन यही चीज़ जो ब्रेकअप से पहले होता है हमें नहीं समझ में आता है, और हम क्या करते हैं वहाँ पे, जो सबसे बड़ा गलती करते हैं कि अपने पार्टनर के पास हम बार बार जाते रहते हैं, अपने पार्टनर के पास हम झुकते रहते हैं, गिरते रहते हैं, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा हो जाता है ना कि आप वो सारी हदें पार कर चुके होते हो और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने अपने जीवन में क्या गलती
कर रहे होते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से है कि आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। आपको एक सपोर्ट करने के बजाय आपको कोई अटेंशन सीकर कह रहा होता है, कोई इमोशनल फूल कह रहा होता है, कोई ये कह रहा होता है कि आप दूसरे पे डिपेंडेड हो। अब बहुत सारी चीज़ें आप पे इल्ज़ाम लगने लगता है। आपको नहीं पता होता है, जिन लोगों को नहीं पता होता है कि ब्रेकअप से पहले ये सारी शाइन होती है, वो लोग अक्सर एक रिलेशनशिप में बेवकूफ़ जरूर बनते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ब्रेकअप से पहले कौन कौन से शाइन होता है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे ना, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ, वो इंसान मेरे से अब ब्रेकअप करने वाला है, अलगाव लेने वाला होता है। इसलिए आप देखना कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपको प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है ना, एक इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है और आपके जगह पर किसी और को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, किसी और को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो एकदम आप समझ लेना कि अब वो इंसान आपके जीवन से जाने वाला है ना, वो आपसे ब्रेकअप करने वाला है। और इन चीज़ों को अगर आप पहले समझे रहोगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूर बचा लोगे। तीसरा साइन जो आपको देखने को मिलेगा कि कांस्टेंट आर्गुमेंट, टोटल साइलेंस। ये क्या होता है? हर बात पे खामोश हो जाना, है ना, हर बात पे झगड़ा करने लगना, ये जब आपके रिलेशनशिप में दिखने लगे। ऐसा होता है कि जब आपका ब्रेकअप होने वाला होता है तो ये भी एक साइन देखने को मिलेगा कि जब आप अपने पार्टनर से किसी भी चीज़ को लेकर अगर बात करोगे तो उनके तरफ से एक सही जवाब आपको देखने को नहीं मिलेगा। या तो वो हूँ में जवाब देंगे, या ओके बोलेंगे, या ठीक है ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन आपके बातों का सही ढंग से रिप्लाई नहीं करेंगे। और ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप कुछ भी अगर फोर्स करके कहना चाहोगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे झगड़ा करने लगेंगे। ये चीज़ें अगर आपको देखने को मिले अपने रिलेशनशिप में तो समझ जाना कि वो आपका अब रिश्ता खत्म होने वाला है। आपको बहुत ज़रूरी होता है समझना, जब एक रिलेशनशिप में आपका हर चीज़ ओपन हो, आप आराम से किसी के साथ बात कर रहे होते हो, आराम से किसी से मिल रहे होते हो, हर चीज़ आप छोटी बड़ी चीज़ें शेयर कर रहे होते हो, और अचानक से आपके रिश्ते में अगर ये चीज़ देखने को मिले कि वहाँ पे आपका एक कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, आपका एक हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है, आप अगर कोई भी बात कह दो, कितना भी दुखी से दुखी वाला बात कह दो कि आपके जीवन में बहुत परेशानी चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, उस इंसान के ऊपर फिर भी असर नहीं पड़ रहा है, उसका रिप्लाई सिर्फ ओके हूँ में आ रहा है, तो आप बाबू समझ लेना कि वो इंसान अब आपसे ब्रेकअप करने वाला है, वो इंसान अब आपसे अलगाव लेने वाला है। अगर आप ये चीज़ को नहीं समझे हो तो इसको आपको समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान टोटल साइलेंस अगर हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि अब वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है। याद रखिएगा। फोर्थ साइन जो आपको देखने को मिलेगा कि लैक ऑफ फ्यूचर प्लानिंग। ये क्या होता है कि अगर आपके रिश्ते में पहले ये बातें होती थी कि हम लोग अपने रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, है ना, एक पूरे जीवन काल के लिए अपने रिश्ते को बचा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, निभाएंगे, एक 60 के उम्र में भी चले जाएंगे ना, अपना रिश्ता उस समय भी वही लेवल का रहेगा जो अभी है। अगर ये चीज़ें अब दिखना आपको बंद हो गया है, आपके पार्टनर के तरफ से अब ये आपके साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं होता है कि आपको फ्यूचर प्लान में क्या करना है, आप घूमने जा रहे हो, अच्छे एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अच्छे प्लेस पे जा रहे हो, कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हो, है ना, कहीं वीकेंड पे जा रहे हो, ये सारी कुछ भी अगर बातें नहीं हो रही है तो समझ जाना कि वो रिश्ते में आपका एक इमोशंस की कमी आ चुकी है और वैसे रिश्तों में अब आपका कोई बॉन्ड नहीं रह गया है, वो सिर्फ एक नाम मात्र का रिश्ता रह जाता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में देखने को मिले कि वहाँ कोई भी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी बातें नहीं हो रही है ना, बस ऐसी ही बातें हो रही है, अगला इंसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आपसे, तो समझ जाना कि वो रिश्ता अब आपका आगे तक नहीं चलने वाला है। एक इंसान जो आपके साथ अगर जुड़ के रहेगा, अगर आपके साथ एक रिश्ते को लंबा चलाने की कोशिश करेगा ना, उस इंसान के बातों से ही आपको एहसास होने लगेगा कि ये इंसान कभी भी हमको छोड़ के नहीं जा सकता है।
लेकिन दूसरी ओर आपको ये देखने को मिल रहा है कि कोई स्पार्क नहीं रह गया आपके रिलेशनशिप में, है ना। कुछ बातें वहाँ पे नहीं हो रही है, कोई प्लानिंग नहीं हो रही है, कोई वीकेंड पे प्लान नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही अगला इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। आप अगर कुछ कह भी रहे हो कि यहाँ घूमने चलो या फिर हम लोग ऐसे वर्क को करते हैं, कुछ भी आप नया करने का शुरुआत करते हो, अगला इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो समझ जाना कि अब आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं, ब्रेकअप करने का पूरा प्लान कर चुके हैं। फिफ्थ साइन जो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके पार्टनर की तरफ से एक इंटीमेसी या अफेक्शन का कमी दिखना, जैसे अब आपके पार्टनर प्यार नहीं जता रहे हैं। इसमें मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूँगी कि एक फिजिकल रिलेशन ही है तो वो आपका रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है, नहीं, बल्कि एक आपका ऐसे भी इमोशन से भरा हुआ रिश्ता है। अगर आप मान लो कि अपने पार्टनर के साथ बैठते हो तो उनसे अच्छे से बात करते हो, प्यार से बात करते हो, एक लविंग नेचर अगर दिखाते हो, अपने पार्टनर को हील करते हो, तो वो रिश्ता भी आगे तक जाता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें बंद हो गई है ना, आपके पार्टनर कुछ भी ऐसा प्यार नहीं जता रहे हैं, छोटी बड़ी चीज़ें तारीफ़ें अगर नहीं कर रहे हैं, एक आपका बर्थडे प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई भी छोटा छोटा अगर इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो वो रिलेशन अब आपका आगे तक नहीं चल सकता है। आप खुद सोच कर देखो कि एक ऐसा रिश्ता जिसमें अब कोई स्पार्क नहीं रह गया है, जो यूं ही बस ऐसे ही एक होता है ना कि बैलगाड़ी के तरह वो चल रहा है, उसमें कुछ ऐसी बातें नहीं रह गई है, वो रिश्ता कहाँ तक जाएगा। अब रोज़ का जो एक रूटीन होता है इंसान का कि खाएं पिए, ये किए वो किए, इससे कोई रिश्ता नहीं चलता है। अगर किसी रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना है तो आपको अपने पार्टनर को एक प्यार भी जताना होता है ना। प्यार जताने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के साथ इंटीमेट हो जाए, बल्कि प्यार जताने का मतलब ये भी होता है कि हम किसी के साथ एक इमोशनल तौर पे अटैच होकर रहें। ये भी एक दूसरा प्यार का सिंबल होता है, ऐसा नहीं है ना। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। और इसी के लिए आज मैं जो आपको ये 5 साइन बताई हूँ, अगर इसमें से कोई भी साइन अगर आपके रिलेशनशिप में दिखता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कीजिएगा कि यस, हमारे पार्टनर की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं। मैं उसका तत्काल वहाँ पे जवाब ज़रूर दूंगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ब्रेकअप से पहले हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना, कौन कौन से साइन होता है ना, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जिन लोगों को यही चीज़ें पता नहीं होता है, वही लोग अपने रिश्ते में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्यार का भीख मांगते हैं, बात करने के लिए छटपटाते हैं, बार बार अपने पार्टनर के पास जाते हैं, और इतना सब होने के बाद भी पार्टनर की तरफ से आपको वैल्यू नहीं मिलता है। और इसलिए कि आपको नहीं पता है कि आपके पार्टनर अब ये पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि नहीं, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, इससे हमको बात नहीं करना है, तब भी अगला इंसान आपके साथ ये सारी चीज़ें करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये चीज़ों को आपको बताना चाह रही थी कि किस तरह से कोई ब्रेकअप से पहले आपके साथ कौन कौन सी चीज़ों को करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपको साइन का पता चलेगा, और आप अपने रिश्तों के सामने झुकेंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, बल्कि अपने आप को उससे पहले संभाल लेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को फॉलो नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आप मेरे पॉपुलर वीडियो को भी वॉच ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप में आपको परेशानी चल रहा है, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।